welcome to your own channel Super 40. Myself Rimpa Das and I am again present in front of you all with a new video and a new chapter of class 3rd, and the name of my chapter is We Need Neighborhoods. Neighborhood होता क्या है? Neighborhood वो एरिया है जो कि हमारे आसपास प्रेजेंट होता है। हम जहाँ रहते हैं, हमारे आसपास की जो एरिया होती है वो हमारा नेबरहुड होता है। मान लीजिए हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे हमारे घर के आसपास कुछ भी नहीं हो, कोई घर नहीं है, कोई लोग नहीं है, कोई मार्केट नहीं है, कोई बैंक नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है, कोई मॉल्स नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आपका घर है, उसमें आप रहते हैं, आपकी फैमिली रहती है, बस। तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो क्या आपको कोई हेल्प करने आएगा वहाँ पे? नहीं आएगा। अगर आप बीमार हो जाए अचानक से तो क्या आप डॉक्टर के पास जा सकेंगे? नहीं जा सकेंगे, आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा। तो हमारी जो बेसिक नीड्स होती हैं, चाहे वो हम बीमार हो, चाहे कोई प्रॉब्लम हो जाए या कुछ भी हो, हमें पैसा विड्रॉ करना है या पैसा जमा करना है, बैंक में जाना है, कुछ भी करना हो, पढ़ने के लिए स्कूल जाना है, तो अगर हमारी सराउंडिंग में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट नहीं होंगी जो कि हमारी बेसिक नीड्स हैं, तो क्या होगा? कभी सोचा है आपने? हमें दूर दूर तक जाना पड़ेगा इन सारी चीज़ों के लिए, हमारे आसपास नहीं है तो क्या होगा? लाइफ हमारी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगी, हम इजी वे में अपनी लाइफ को सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इजी वे में और कंफर्टेबली लाइफ को सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए, लीव करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक प्रॉपर और एक अच्छा नेबरहुड चाहिए, एक प्रॉपर और एक अच्छा सराउंडिंग चाहिए। ओके, और जो लोग हमारे सराउंडिंग में रहेंगे, जो लोग हमारे आसपास रहेंगे या रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? नेबर्स कहते हैं, हिंदी में जिन्हें पड़ोसी कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा चैप्टर। वी लिव इन अ नेबरहुड। हम कहाँ रहते हैं? नेबरहुड में रहते हैं। नेबरहुड मतलब उस जगह पे रहते हैं, उस एरिया में रहते हैं जहाँ पे हमारे आसपास जो भी हमारी बेसिक नीड्स हैं उसको पूरी करने के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल हो, सारी सुविधाएं मौजूद हैं। पीपल हु लिव अराउंड अस इन द सेम सराउंडिंग आर आवर नेबर्स। जो लोग हमारी सराउंडिंग्स में रहते हैं, हमारे आसपास रहते हैं, उन लोगों को क्या कहते हैं? नेबर्स कहते हैं, मतलब पड़ोसी कहते हैं। वी सेलिब्रेट बर्थडेज, फेस्टिवल्स एंड वेडिंग्स विद आवर फैमिली, फ्रेंड्स एंड द पीपल इन आवर नेबरहुड। मान लीजिए आपका बर्थडे है, ठीक है, आपने अपने घर में आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो तो है ही, आपके फ्रेंड्स आए, अगर आपके आसपास लोग नहीं होंगे, अगर वो नहीं आएंगे तो क्या अच्छा लगेगा? सेलिब्रेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कर तो लेंगे लेकिन मज़ा नहीं आएगा। तो हम जितने भी फेस्टिवल्स या बर्थडेज या शादी किसी का हो घर पे, तो हम लोग क्या करते हैं? किसके साथ सेलिब्रेट करते हैं? अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने नेबर्स के साथ, जो लोग हमारे नेबरहुड में प्रेजेंट होते हैं, हमारे आसपास प्रेजेंट होते हैं, हम उनके साथ सेलिब्रेट करते हैं। आवर नेबर्स कैन बी वेरीड। हमारे जो नेबर्स हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, वो क्या हैं? अलग अलग तरीके के हैं, अलग अलग जगहों से बिलोंग करते हो या अलग अलग चीज़ें उनको पसंद होती हैं, ठीक है, या अलग अलग स्टेट के रहने वाले हो, अलग अलग लैंग्वेज वो लोग बोलते हैं। एज दे मे कम फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स। वेरिड क्यों होंगे? किस लिए होंगे? अलग क्यों होंगे हमसे? क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जो लोग हमारे बगल में रहते हैं वो उत्तर प्रदेश के ना हो। यूपी इज अ स्टेट ना, उत्तर प्रदेश एक स्टेट है, हम उत्तर प्रदेश के हैं, ज़रूरी नहीं हो कि हमारा पड़ोसी भी उत्तर प्रदेश का ही हो, वो पंजाब से भी हो सकता है, वेस्ट बंगाल से भी हो सकता है, राजस्थान से भी हो सकता है, कहीं से भी वो हो सकता है। तो अगर उसका स्टेट डिफरेंट होगा तो उसके कल्चर्स डिफरेंट होंगे, उसके ट्रेडिशनल्स डिफरेंट होंगे, हर एक चीज़ें हमारी अलग अलग होगी, हमारे खाने का तरीका, उनके खाने का तरीका अलग होगा, हमें जो खाना पसंद है, जो हमारी पॉपुलैरिटी है, ज़रूरी नहीं हो कि वो उस स्टेट की भी पॉपुलैरिटी हो। समझ में आया? जो लैंग्वेज हम बोलते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो भी वही लैंग्वेज बोले। मान लीजिए हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं तो नॉर्मली यहाँ पे लोग क्या बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, ठीक है। अब आप पंजाब में चले जाइए या कोई पंजाबी आपका पड़ोसी है,
आपके घर के बगल में रह रहा है, तो क्या ज़रूरी है कि वो भी घर में हिंदी और भोजपुरी बोले? नहीं ना, वो तो आपस में पंजाबी में बात करेगा। क्यों? क्योंकि वो उसकी मदर टंग होगी। अगर कोई बंगाली है आपके घर के बगल में, वेस्ट बंगाल से आया है, तो वो अपने घर में भोजपुरी में तो बात नहीं करेगा ना, वो अपने मदर टंग में अपने घर पे बात करेगा, भले ही वो बाहर आके आपसे हिंदी में बात करे या भोजपुरी या इंग्लिश कुछ भी यूज़ करे। तो अलग क्यों है? इसीलिए अलग है क्योंकि सबके घर में कल्चर्स अलग है, सबकी ट्रेडिशन अलग है, सबके रहने का तरीका अलग है, खाना पीना अलग है, पहनावा अलग है, सोच अलग है, हर एक चीज़ अलग होती है। लेकिन फिर भी वो क्या है? हमारे पड़ोसी हैं। और जो हमारे नेबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? सबसे पहला फ्रेंड वो हमारा होता है, ताकि हमारे कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सुख दुख हो, तो सबसे पहले हमारे सामने कौन आता है? हमारा पड़ोसी आता है। तो मैंने वही बताया कि ज़रूरी नहीं कि आसपास के लोग भी आपके उत्तर प्रदेश के ही हो, वो पंजाब से भी हो सकते हैं और वो राजस्थान से भी हो सकते हैं, या फिर वो अलग अलग स्टेट से भी हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ कैन वी बिकम गुड नेबर्स। हम एक अच्छे पड़ोसी कैसे बन सकते हैं? हमें एक अच्छा पड़ोसी बनने के लिए कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हमें हेल्पफुल होना चाहिए, मतलब हम दूसरों की हमेशा मदद करें, मदद करने के लिए तैयार रहें। लविंग होना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, और केयरिंग भी होना चाहिए, और दूसरों का ध्यान भी रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें तो हो गई। इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी होंगी एक अच्छा नेबर बनने के लिए। वो क्या है? कीप योर नेबरहुड ग्रीन बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज। हमें अपने सराउंडिंग्स को अगर ग्रीन रखना है, हरियाली बनानी है, तो हमें क्या करना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन प्लांट्स लगाने होंगे, पौधे लगाने होंगे, ताकि वो धीरे धीरे क्या करे? ग्रो करे। जब बड़ा बड़ा पेड़ बने तो क्या हो? चारों तरफ हरियाली हो, वो बहुत सुंदर लगता है देखने में। कीप योर नेबरहुड क्लीन बाय नॉट थ्रोइंग वेस्ट इन योर सराउंडिंग। हम अपने आसपास को साफ कैसे रख सकते हैं? वेस्ट बिना फेंके, जो कूड़ा कबाड़ा होता है, हम अगर ले जाके रास्ते में फेंक दे तो क्या हम अपने सराउंडिंग को साफ रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे। इससे गंदगी फैलेगी, साफ सफाई तो कहीं नहीं दिखेगी। हेल्प योर नेबर्स व्हेनेवर दे नीड हेल्प। आपके आसपास जो भी लोग हैं, अगर उनको कभी भी आपकी ज़रूरत पड़े तो आप हमेशा क्या हो? तैयार रहें दूसरों की मदद करने के लिए। पार्टिसिपेट एंथुजियास्टिकली इन योर कम्युनिटी एक्टिविटीज़। एंथुजियास्टिकली मतलब क्या होता है? उत्साहपूर्ण, मतलब आपके अंदर बहुत एक्साइटमेंट होनी चाहिए। अगर कोई भी कम्युनिटी एक्टिविटी हो रही है आपके सराउंडिंग में, कोई भी ऐसा फेस्टिवल है या फंक्शन है या प्रोग्राम है जो सारी कम्युनिटी के लोग मिलके कर रहे हैं, तो आपको उसमें बहुत एक्साइटेड वे में, एक्साइटमेंट के साथ उसमें पार्टिसिपेट करना होगा। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी होंगी। और डोंट डैमेज और डिस्ट्रॉय द पार्क्स। हमारे घर के बगल में या आसपास पार्क्स और गार्डन्स प्रेजेंट होते हैं, तो हमें उनको क्या नहीं करना चाहिए? बर्बाद नहीं करना चाहिए। बच्चे बहुत शरारत करते हैं, पेड़ से पत्तियां तोड़ते हैं, फ्लावर प्लग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। ठीक है? क्यों नहीं करनी चाहिए? इससे क्या होगा? हमारा ही सराउंडिंग्स खराब होगा, गंदा लगेगा ना। पार्क अगर डिस्ट्रॉय हो जाए, गार्डन खराब लगे, तो कितना गंदा लगेगा कि आसपास कैसे लोग रहते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे लाउड म्यूज़िक प्ले करना या लेट नाइट तक टीवी ज़ोर ज़ोर से चलाना ताकि आपके आसपास के लोग क्या हों? डिस्टर्ब हो। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। हमें अपने नेबरहुड में शांति बना के रखनी चाहिए, और हमेशा पूरे नेबरहुड में एक वॉचफुल आई रखनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसको हमारी ज़रूरत है। ठीक है? कौन नीड में है, कौन ऐसा है कि प्रॉब्लम में है और हमें उसके पास जाना चाहिए, उससे बात करना चाहिए। तो हमेशा ये सारी चीज़ें हमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके रहना चाहिए। और अगर सडनली कोई एक्सीडेंट हो जाए आपके सराउंडिंग में या किसी का, तो आपको क्या करना चाहिए? उसको एम्बुलेंस बुलाना चाहिए, उसको हॉस्पिटल भेजना चाहिए, ना कि उसको वहीं छोड़ दे कि जब दूसरे लोग आएंगे तो अपना करेंगे। तो इन शॉर्ट मेरे कहने का यही मतलब था कि जो भी प्रॉपर्टी है या जो भी लोग हैं, हमें उनका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। ओके? तो ये जो सारी पॉइंट्स मैंने बताई, ये हमें एक गुड नेबर कैसे बनना है इसके बारे में बताता है। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि हमारे सराउंडिंग्स में जो भी लोग रहते हैं उसमें भी बहुत सारी अलग अलग टाइप्स के लोग रहते हैं। जैसे कोई बहुत ओल्ड है, बुज़ुर्ग है, या कोई बहुत यंग है, कोई बहुत रिच है
अमीर है, कोई बहुत गरीब है, कोई डिफरेंटली एबल्ड है, मतलब डिफरेंटली एबल्ड मतलब जानती होंगी जो फिजिकली हैंडीकैप्ड जैसे होते हैं, किसी के हाथ में प्रॉब्लम है या लेग में, या ब्लाइंड है वो, या डीफ है या डम्ब है, तो ऐसे लोग प्रेजेंट होते हैं। वी शुड शेयर थिंग्स विद देम, केयर फॉर देम एंड हेल्प देम टू मेक देम फील हैप्पी। हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, हमारी चीज़ों को शेयर करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए और उन्हें हमेशा खुश रखना चाहिए। हमें उनको कभी ये नहीं फील करवाना चाहिए कि वो एक नॉर्मल इंसान से अलग है या उनमें कुछ डिफेक्ट है या उनमें कुछ प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें गलत हैं, हमें ये कभी नहीं करना चाहिए। जैसे हम नॉर्मल पीपल हैं वैसे ही हमें डिफरेंटली एबल्ड पीपल के साथ भी रहना चाहिए, उनकी भी प्रॉपर केयर और प्रॉपर लव उनको भी देना चाहिए। ठीक, दे टू फील हैप्पी व्हेन दे स्पेंड टाइम एंड शेयर द थिंग्स वी हैव विद देम। उनको भी बहुत मज़ा आता है, वो भी बहुत खुश होते हैं जब नॉर्मल इंसान या हमारे जैसे इंसान उनके पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे चीज़ें शेयर करते हैं, उनको खुश करते हैं, तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है। उनको भी लगता है कि यस, कोई है मेरे साथ, भी कोई है जो मेरी केयर करता हो। लव एंड केयर किसको नहीं पसंद है? अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको आप बहुत प्यार दे या बहुत केयर करे तो क्या उसको अच्छा नहीं लगेगा? अगर आप ही हैं, अगर आपको आपकी मम्मी पापा बहुत प्यार करें, बहुत केयर करें, तो क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा? लगेगा। तो प्यार और केयर सबको ज़रूरत होती है। सब लोग सोचता है कि हमें वही प्यार मिले जो एक नॉर्मल इंसान को मिलता है, या वही केयर, वही ट्रीटमेंट मिले जो एक नॉर्मल इंसान को मिलता है। तो हमें उनके साथ भी वैसे ही बिहेव करना चाहिए। When the people around us feel happy, we feel happier। जब हमारे आसपास के लोग खुश होने लगते हैं, जब उन्हें खुशी महसूस होती है तो हमें भी खुशी होती है। हमें किस बात की खुशी होती है? कि हम उन लोगों को खुश रख पा रहे हैं। एंड द वर्ल्ड बिकम्स अ बेटर प्लेस टू लिव इन। जब दुनिया में रहने वाला हर एक इंसान खुश हो जाएगा ना, तो दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी। एक ऐसी जगह बन जाएगी जहाँ रहने के लिए लोग क्या करेंगे? बोलेंगे कि हमें यहीं रहना है, इसी दुनिया में रहना है। बहुत लोग परेशान होकर कहते हैं कि हमें दुनिया में नहीं रहना है, लेकिन ये चीज़ें गलत हैं। ठीक है, हमें क्या करना है? इस दुनिया को इतना सुंदर और इतना बेस्ट, इतना ब्यूटीफुल बना देना है कि लोग उसमें रहें और कहें कि दुनिया बहुत खूबसूरत है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हाउ कैन वी बिकम गुड नेबर्स। हम एक अच्छे पड़ोसी कैसे बन सकते हैं? हमें एक अच्छा पड़ोसी बनने के लिए कुछ चीज़ें याद रखनी होंगी। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हमें हेल्पफुल होना चाहिए, मतलब हम दूसरों की हमेशा मदद करें, मदद करने के लिए तैयार रहें। लविंग होना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए, और केयरिंग भी होना चाहिए, और दूसरों का ध्यान भी रखना चाहिए। ये सारी चीज़ें तो हो गई। इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हमेशा याद रखनी होंगी एक अच्छा नेबर बनने के लिए। वो क्या है? कीप योर नेबरहुड ग्रीन बाय प्लांटिंग मोर ट्रीज। हमें अपने सराउंडिंग्स को अगर ग्रीन रखना है, हरियाली बनानी है, तो हमें क्या करना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन प्लांट्स लगाने होंगे, पौधे लगाने होंगे, ताकि वो धीरे धीरे क्या करे? ग्रो करे। जब बड़ा बड़ा पेड़ बने तो क्या हो? चारों तरफ हरियाली हो, वो बहुत सुंदर लगता है देखने में। कीप योर नेबरहुड क्लीन बाय नॉट थ्रोइंग वेस्ट इन योर सराउंडिंग। हम अपने आसपास को साफ कैसे रख सकते हैं? वेस्ट बिना फेंके, जो कूड़ा कबाड़ा होता है हम अगर ले जाके रास्ते में फेंक दे तो क्या हम अपने सराउंडिंग को साफ रख पाएंगे? नहीं रख पाएंगे, इससे गंदगी फैलेगी, साफ सफाई तो कहीं नहीं दिखेगी। हेल्प योर नेबर्स whenever they need help। आपके आसपास जो भी लोग हैं, अगर उनको कभी भी आपकी ज़रूरत पड़े तो आप हमेशा क्या हो? तैयार रहें दूसरों की मदद करने के लिए। पार्टिसिपेट एंथुजियास्टिकली इन योर कम्युनिटी एक्टिविटीज़। एंथुजियास्टिकली मतलब क्या होता है? उत्साहपूर्ण, मतलब आपके अंदर बहुत एक्साइटमेंट होनी चाहिए। अगर कोई भी कम्युनिटी एक्टिविटी हो रही है आपके सराउंडिंग में, कोई भी ऐसा फेस्टिवल है या फंक्शन है या प्रोग्राम है जो सारी कम्युनिटी के लोग मिलके कर रहे हैं, तो आपको उसमें बहुत एक्साइटेड वे में, एक्साइटमेंट के साथ उसमें पार्टिसिपेट करना होगा। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी होंगी। और डोंट डैमेज और डिस्ट्रॉय द पार्क्स। हमारे घर के बगल में या आसपास पार्क्स और गार्डन्स प्रेजेंट होते हैं, तो हमें उनको क्या नहीं करना चाहिए? बर्बाद नहीं करना चाहिए। बच्चे बहुत शरारत करते हैं, पेड़ से पत्तियां तोड़ते हैं, फ्लावर प्लग करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए।
ठीक है, क्यों नहीं करनी चाहिए? इससे क्या होगा, हमारा ही सराउंडिंग्स खराब होगा, गंदा लगेगा ना। पार्क अगर डिस्ट्रॉय हो जाए, गार्डन खराब लगे तो कितना गंदा लगेगा कि आसपास कैसे लोग रहते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे लाउड म्यूज़िक प्ले करना या लेट नाइट तक टीवी ज़ोर ज़ोर से चलाना ताकि आपके आसपास के लोग क्या हो, डिस्टर्ब हो, तो ये सारी चीज़ें गलत हैं। हमें अपने नेबरहुड में शांति बना के रखनी चाहिए और हमेशा पूरे नेबरहुड में एक वॉचफुल आई रखनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, किसको हमारी ज़रूरत है, ठीक है, कौन नीड में है, कौन ऐसा है कि प्रॉब्लम में है और हमें उसके पास जाना चाहिए, उससे बात करना चाहिए। तो हमेशा ये सारी चीज़ें हमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके रहना चाहिए। और अगर सडनली कोई एक्सीडेंट हो जाए आपके सराउंडिंग में या किसी का, तो आपको क्या करना चाहिए, उसको एम्बुलेंस बुलाना चाहिए, उसको हॉस्पिटल भेजना चाहिए, ना कि उसको वहीं छोड़ दे कि जब दूसरे लोग आएंगे तो अपना करेंगे। तो इन शॉर्ट मेरे कहने का यही मतलब था कि जो भी प्रॉपर्टी है या जो भी लोग हैं, हमें उनका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। ओके, तो ये जो सारी पॉइंट्स मैंने बताई, ये हमें एक गुड नेबर कैसे बनना है इसके बारे में बताता है। इसके अलावा भी आपने देखा होगा कि हमारे सराउंडिंग्स में जो भी लोग रहते हैं उसमें भी बहुत सारी अलग अलग टाइप्स के लोग रहते हैं। जैसे कोई बहुत ओल्ड है, बुज़ुर्ग है, या कोई बहुत यंग है, कोई बहुत रिच है, अमीर है, कोई बहुत गरीब है, कोई डिफरेंटली एबल्ड है। मतलब डिफरेंटली एबल्ड मतलब जानती होंगी, जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड जैसे होते हैं, किसी के हाथ में प्रॉब्लम है या लेग में, या ब्लाइंड है वो, या डीफ है या डम्ब है, तो ऐसे लोग प्रेजेंट होते हैं। वी शुड शेयर थिंग्स विद देम, केयर फॉर देम एंड हेल्प देम टू मेक देम फील हैप्पी। हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, हमारी चीज़ों को शेयर करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनसे प्यार करना चाहिए और उन्हें हमेशा खुश रखना चाहिए। हमें उनको कभी ये नहीं फील करवाना चाहिए कि वो एक नॉर्मल इंसान से अलग है या उनमें कुछ डिफेक्ट है या उनमें कुछ प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें गलत हैं, हमें ये कभी नहीं करना चाहिए। जैसे हम नॉर्मल पीपल हैं वैसे ही हमें डिफरेंटली एबल्ड पीपल के साथ भी रहना चाहिए, उनकी भी प्रॉपर केयर और प्रॉपर लव उनको भी देना चाहिए। ठीक, दे टू फील हैप्पी व्हेन दे स्पेंड टाइम एंड शेयर द थिंग्स वी हैव विद देम। उनको भी बहुत मज़ा आता है, वो भी बहुत खुश होते हैं जब नॉर्मल इंसान या हमारे जैसे इंसान उनके पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे चीज़ें शेयर करते हैं, उनको खुश करते हैं, तो उन्हें बहुत खुशी मिलती है। उनको भी लगता है कि यस, कोई है मेरे साथ, भी कोई है जो मेरी केयर करता हो। लव एंड केयर किसको नहीं पसंद है? अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको आप बहुत प्यार दें या बहुत केयर करें तो क्या उसको अच्छा नहीं लगेगा? अगर आप ही हैं, अगर आपको आपकी मम्मी पापा बहुत प्यार करें, बहुत केयर करें, तो क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा? लगेगा। तो प्यार और केयर सबको ज़रूरत होती है। सब लोग सोचता है कि हमें वही प्यार मिले जो एक नॉर्मल इंसान को मिलता है, या वही केयर, वही ट्रीटमेंट मिले जो एक नॉर्मल इंसान को मिलता है। तो हमें उनके साथ भी वैसे ही बिहेव करना चाहिए। व्हेन द पीपल अराउंड अस फील हैप्पी, वी फील हैप्पियर। जब हमारे आसपास के लोग खुश होने लगते हैं, जब उन्हें खुशी महसूस होती है, तो हमें भी खुशी होती है। हमें किस बात की खुशी होती है? कि हम उन लोगों को खुश रख पा रहे हैं। एंड द वर्ल्ड बिकम्स अ बेटर प्लेस टू लिव इन। जब दुनिया में रहने वाला हर एक इंसान खुश हो जाएगा ना, तो दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी। एक ऐसी जगह बन जाएगी जहाँ रहने के लिए लोग क्या करेंगे? बोलेंगे कि हमें यहीं रहना है, इसी दुनिया में रहना है। बहुत लोग परेशान होकर कहते हैं कि हमें दुनिया में नहीं रहना है, लेकिन ये चीज़ें गलत हैं। ठीक है, हमें क्या करना है? इस दुनिया को इतना सुंदर और इतना बेस्ट, इतना ब्यूटीफुल बना देना है कि लोग उसमें रहे और कहें कि दुनिया बहुत खूबसूरत है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो क्या है? ओल्ड एज होम्स, जिसको कि हिंदी में वृद्धाश्रम कहते हैं। वृद्धा मतलब जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, बूढ़े लोग होते हैं, उनको कहते हैं। और आश्रम मतलब जानते ही हैं, जहाँ पे ऐसे लोगों को रखा जाता है, फ्री में रखा जाता है, जहाँ पे लोग उनकी देखभाल करते हैं। ठीक, ओल्ड एज होम्स होता क्या है? कभी आपने सोचा है कि जब आप छोटे हैं या अभी भी हैं, बदमाशी करते हैं और या बात नहीं मानते हैं मम्मी पापा का, और मम्मी पापा आपको उठा के ले जाके ऐसी जगह रख दे जहाँ पे आपका कोई अपना ना हो,
मम्मी पापा भी नहीं हो और कोई नहीं हो, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना? लगेगा कि नहीं लगेगा? बुरा लगेगा, आपके मन में भी आएगा कि यार क्या हम बोझ हैं माँ बाप पे, कि हम एक बात नहीं माने, या उनके ऊपर इतने ज़्यादा हम बोझ बन गए कि हमको उठा के यहाँ ला के रख दिया गया, यही आप सोचेंगे ना। तो जब आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा होता तो हमें बुरा लगता, तो जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो यही चीज़ अपने माँ बाप के साथ क्यों करते हैं? अगर हर बच्चा अपनी माँ बाप की देखभाल वैसे ही करे जैसे माँ बाप अपने बच्चे की देखभाल करता है जब वो बच्चा छोटा रहता है, तो इस ओल्ड एज होम की कभी ज़रूरत पड़ती ही नहीं, वृद्धाश्रम कभी बनाना ही नहीं पड़ता। तो देखते हैं होता क्या है। ये तो मैंने एक नॉर्मल सी चीज़ बताई, इस बारे में सोचिएगा ज़रूर। वी शुड विजिट द ओल्ड एज होम वेन एवर वी हैव टाइम। हमारे पास जब भी समय हो हमें वृद्धाश्रम जाना चाहिए, ठीक। दिस होम्स आर फॉर दोज हु डू नॉट हैव एनीवन टू लुक आफ्टर देम। ये वृद्धाश्रम उन जैसे लोगों के लिए है जिनका देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, जिनकी लाइफ में कोई नहीं है, जिनके आसपास कोई नहीं है जो उनकी देखभाल करे। देयर आर मेनी ओल्ड पीपल हु आर पुट देयर एज द चिल्ड्रन फाइंड देम अ बर्डन। बहुत ऐसे ओल्ड पीपल हैं जो वहाँ पे ला के रख दिए जाते हैं अपने बच्चों के द्वारा, जो बच्चे समझते हैं कि माँ बाप हमारे ऊपर बोझ है, ठीक है। बच्चे समझते, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब वो जॉब करने लगते हैं, पैसा कमाने लगते हैं, जब वो बहुत स्टेबल हो जाते हैं, सेटल्ड हो जाते हैं, तो माँ बाप की बातें उनको बुरी लगने लगती हैं। अगर मम्मी पापा कुछ बोलते हैं, डांट देते हैं, तो उनको बहुत बुरा लगता है और वो धीरे धीरे माँ बाप को एज अ बर्डन समझने लगते हैं, बोझ समझने लगते हैं। और तब वो लोग क्या करते हैं, अपने मम्मी पापा को ले जाके ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, अगर हमारे पास जब भी टाइम हो, कभी भी टाइम मिले, तो हमें उस जगह पे जाना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए, उनके साथ समय बिताना चाहिए। ओल्ड एज होम्स में नर्सेज होते हैं जो उनकी देखभाल करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी उनको प्यार की ज़रूरत होती है, केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो एजड हो चुके होते हैं, बूढ़े हो चुके होते हैं, बुज़ुर्ग हो चुके होते हैं। तो हमें उनके साथ जाना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि उन्हें भी ये सारी चीज़ें ज़रूरी लगती हैं। उनको भी ये सारी चीज़ें नीड लगती हैं कि मेरे पास भी कोई आए, मेरे साथ भी बैठे, मेरे साथ भी बात करे। तो हमें जब भी टाइम मिले हमें ओल्ड एज होम्स जाना चाहिए और वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके साथ समय बिताना चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखिए कि जब आप छोटे हैं, छोटे से धीरे धीरे बड़े होते हैं, अगर इतने साल में माँ बाप आपको बोझ नहीं समझते हैं तो आप क्यों माँ बाप को बोझ समझते हैं? हमें माँ बाप को कभी अपना बोझ नहीं समझना चाहिए। दे आर आवर पेरेंट्स। उनकी वजह से हम दुनिया में हैं, उनकी वजह से हम दुनिया देख रहे हैं, उनकी वजह से आज हम अपने पैरों पे खड़े, हम इतने सेटल्ड हैं कि पैसे कमा रहे हैं। उन्होंने हमें स्कूल भेजा, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, और हमने क्या किया? मम्मी पापा अगर कुछ बोल दे, डांट दे, तो हम क्या करते हैं? उनको उठा के ले जाके ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं, जो कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा ओल्ड एज होम्स। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑर्फनेज। ऑर्फनेज are a public institution for the care of orphans, that is children who do not have parents. ऑर्फनेज मतलब होता है अनाथ आश्रम। ये एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन होता है, ये उन बच्चों के लिए होता है जो अनाथ होते हैं, अनाथ इन द सेंस जिसके माँ बाप नहीं होते हैं, ठीक है। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या किया गया, एक जगह बनाई गई है, ऑर्फनेज बनाया गया है, जहाँ उनको भेजा जाता है, वो रहते हैं, वहाँ उनकी केयर की जाती है, उनकी देखभाल की जाती है। वी शुड डू समथिंग फॉर द ऑर्फनेज। हमें हमेशा कुछ ना कुछ ऑर्फनेज के लिए करना चाहिए, अनाथ आश्रम के लिए करना चाहिए। अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मान लीजिए पैसे से अगर हम उनको हेल्प नहीं कर सकते, तो हम और भी सारी चीज़ें कर सकते हैं। बर्थडे सेलिब्रेट हम करते हैं, तो क्यों ना हम उनके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करें। अपने बर्थडे वाले दिन किसी अनाथ आश्रम में जाके जितने भी वहाँ पे ऑर्फन बच्चे बैठे हैं या रहते हैं, उनके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करें, या उनको स्वीट्स दें, चॉकलेट्स दें, कपड़े दें, तो उनको भी ये सारी चीज़ें क्या होंगी, अच्छी लगेंगी। उनको भी अच्छा लगेगा कि उनके भी फ्रेंड्स हैं या उनसे भी मिलने लोग आ रहे हैं।
और ये सारी चीज़ें हम अपने साथ साथ अपने दोस्त या रिलेटिव्स को भी कह सकते हैं कि आप लोग भी वहाँ जाइए, उनसे मिलिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए ताकि उनको अच्छा लगे। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है डिफरेंटली एबल्ड। मैंने ओल्ड एज होम्स बता दिया, ऑर्फनेज बता दिया, लास्ट जो है डिफरेंटली एबल्ड। देयर आर मेनी इंस्टीट्यूशंस अराउंड द सिटी दैट हेल्प डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन। हमारे शहर में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, हमारे शहर में ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के लिए बने होते हैं। डिफरेंटली एबल्ड होते क्या हैं? मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ऐसे बच्चे जो ब्लाइंड हो या डीफ हो या डम्ब हो, उनके लिए तो वी कैन विजिट दिस प्लेसेस, हम ऐसी जगह जा सकते हैं एंड आस्क देम हाउ वी कैन हेल्प देम, और वहाँ जाके पूछ सकते हैं कि हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। उस इंस्टीट्यूशन पे जाके हम ये पता तो कर सकते हैं ना कि हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। वी कैन स्पेंड टाइम विद दिस टाइप्स ऑफ चिल्ड्रेन, हम वहाँ जाके उनके साथ टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि जनरली उन लोगों को, उन बच्चों को देख के बहुत लोग क्या करते हैं, मुंह फेर लेते हैं या अजीब सा उनके साथ बिहेव करते हैं कि उनको भी ये फील होता है कि वो हम लोग से अलग हैं। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, हमें उनके साथ बैठ के टाइम स्पेंड करना चाहिए, खेलना चाहिए, उनको खाना देना चाहिए, खिलाना चाहिए अपने हाथ से, सिंगिंग, डांसिंग, हर एक चीज़ हमें उनके साथ करनी चाहिए। हर एक एक्टिविटीज़ जो हम एक नॉर्मल बच्चे के साथ कर रहे हैं हमें उनके साथ भी करना चाहिए। इन शॉर्ट ये कि हमें उनकी भी केयर करनी चाहिए, उनको भी खुश रखने में क्या करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ एन इंस्टीट्यूशन दैट टेक केयर ऑफ पीपल, सच पीपल इज़ द ब्लाइंड स्कूल। सबसे बड़ा एग्जाम्पल होता है ब्लाइंड स्कूल, जिस स्कूल में ब्लाइंड बच्चे पढ़ते हैं। अब आप कहेंगे ब्लाइंड है, वो अंधे हैं तो कैसे पढ़ते होंगे? यही तो बात है कि वो वहाँ पे उनको रखा जाता है, उनको ट्रेन किया जाता है, और जब वो ट्रेंड होते हैं ना तो वो कलरफुल कैंडल्स बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं। और फिर दिवाली के टाइम पे ये ब्लाइंड स्कूल क्या करता है, एक फेयर ऑर्गेनाइज करता है, एक मेला ऑर्गेनाइज करता है, और उसमें वो ये सारी चीज़ें जो ब्लाइंड बच्चे बनाते हैं, इन सारी चीज़ों को वो क्या करता है, वहाँ पे सेल करते हैं, बेचते हैं, और दुनिया भर से लोग आते हैं उनके यहाँ ये सारी चीज़ों को खरीदने और उन बच्चों को सपोर्ट करने के लिए, उन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। जब तक हम किसी बच्चे को मोटिवेट या सपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें हर एक बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, चाहे वो एक नॉर्मल बच्चा हो, चाहे वो एक डिफरेंटली एबल्ड हो, चाहे वो ऑर्फन हो, चाहे वो कोई भी हो। तो ये था मेरा चैप्टर आज का, वी नीड नेबरहुड्स, जिसमें कि हमने ये पढ़ा कि हमें नेबरहुड की ज़रूरत पड़ती है। एक अच्छा नेबर बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए। फिर हमने ओल्ड एज होम्स पढ़ा, ऑर्फनेज पढ़ा और डिफरेंटली एबल्ड बच्चों के बारे में पढ़ा। तो ये था मेरा आज का चैप्टर, चैप्टर 4, वी नीड नेबरहुड ऑफ क्लास 3rd। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ ये चैप्टर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैंने जो भी चीज़ें इसमें बताई हैं वो आपके साथ साथ आपके आसपास के लोगों को भी पता चले, आपके दोस्तों को भी पता चले। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में एक बेल आइकन बना होता है, उस बेल आइकन को क्लिक करें उस पर। तो उससे क्या होगा, जो भी हमारे वीडियोस अपलोड होंगे, जो भी ऐसी चीज़ें यूट्यूब पे जाएंगी, आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। मिलते हैं बहुत जल्द मेरे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।